नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। देर रात 2 बजे तक लोकसभा में इस पर बहस हुई, जिसके बाद वोटिंग हुई और ये बिल पास हो गया। अब वक्फ संशोधन बिल में क्या-क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि विपक्षी दलों की कमजोर रणनीति के कारण ये बिल पास हुआ है और क्या जो विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो लगातार भाजपा पर हमलावर रहते हैं, वो इस पूरे बिल पर कमजोर क्यों पड़ गए? वो तथ्यों पर, मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर पाए? बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो बिल पास हुआ है, इससे आगे विपक्षी दलों की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? बड़ा सवाल यह भी है। वक्फ संशोधन बिल पिछले साल आया था 2024 में, फिर इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में इसमें कई सदस्य थे। जगदम्बिका पाल उस कमेटी के अध्यक्ष थे। कई शहरों में जाकर कई संगठनों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात की गई, जिसके बाद उसका मसौदा तैयार किया गया और अब ये बिल पेश कर दिया गया। अखिलेश यादव ने जब इस बिल पर भाषण दिया संसद में, तो उस दौरान कई चीजें ऐसी थी जो देखने लायक थी और सुनने लायक थी। अखिलेश यादव देश की विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अखिलेश यादव को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड रहते हैं, मुद्दों से हटे रहते हैं, मुद्दों से भटके रहते हैं। ऐसा कुछ दिखाई दिया लोकसभा में भी जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। अखिलेश यादव ने 21 मिनट का भाषण वक्फ संशोधन बिल से पहले जो चर्चा होती है उसमें दिया, और एक राइटर हैं इमरान शकील खान, उन्होंने अखिलेश यादव के इस भाषण को पूरी तरीके से इलैबोरेट किया है। ट्विटर पर उनका पोस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो इमरान शकील खान लिखते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने वक्तव्य दिया, और जिसमें वो ये भी कहते हैं कि 95% मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। ऐसे में 21 मिनट के अखिलेश यादव के भाषण में क्या क्या था? तो 21 मिनट के अखिलेश यादव के भाषण में मुश्किल से 4 या 5 मिनट वह वक्फ पर बोले, बाकी आधे समय वह उधर उधर की बात करते रहे, कुंभ की बात करते रहे, वो बाकी मुद्दों पर बात करते रहे, वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना गया, क्यों नहीं चुना गया, उस पर बात करते रहे। वह किरण रिजिजू को बताते रहे कि आप बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं, आप हमारे धर्मों को नहीं मानते हैं, आप ना उपनिषदों को मानते हैं, आप ना ग्रंथों को मानते हैं, ना पुराणों को मानते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। अब इस बात को लेकर चर्चा यह भी हो रही है कि एक और तो अखिलेश यादव खुद को कहते हैं कि हम शूद्र हैं, और फिर वहीं दूसरी ओर जब कल संसद की बात आई तो अपने आप को हिंदू कहने लगे। और किरण रिजिजू जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनको वो तो खैर बुद्ध धर्म से आते ही हैं। तो उसके बाद मुसलमानों के लिए जो अति संवेदनशील इस बिल को बताया जा रहा था, इमरान शकील ऐसा लिखते हैं, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया वो असल मुद्दे से हटकर था। वो वक्फ के मुद्दे पर था ही नहीं। अखिलेश यादव इधर उधर की बातें करते रहे, और जिसमें इन्होंने कई सवाल जो हैं वो पूछे हैं। इमरान शकील खान ने कई इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पूछे हैं। पहला यह है कि इस बिल में ओबीसी पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधियों की बात अखिलेश यादव ने क्यों नहीं की? इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधियों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? इस बिल में दलित मुसलमानों के प्रतिनिधियों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? वक्फ संपत्तियों पर भू माफियाओं के कब्जे और गलत इस्तेमाल पर वक्तव्य अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया? वक्फ संपत्तियों पर पीढ़ी दर पीढ़ी सामंती कब्जे और निजी इस्तेमाल पर बात क्यों नहीं हुई? वक्फ संपत्तियों के मुसलमानों के सामाजिक सुधारों के प्रयोग बात क्यों नहीं की गई? अब ये कई सवाल हैं जो इमरान शकील पूछ रहे हैं कि जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने इधर उधर की बातें की। 21 मिनट के भाषण में मुश्किल 4 या 5 मिनट वक्फ की बात की, वो भी उतने संवेदनशील तरीके से नहीं की। ऐसा लगा कि जैसे बस कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम का वोट मिलता है इसलिए कर रहे हैं। इमरान शकील आगे ये भी कहते हैं कि कई सवाल हैं, जैसे कि ओबीसी पसमानदा मुसलमान जो है उसके प्रतिनिधियों की बात, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके प्रतिनिधियों की बात, दलित मुस्लिम हैं उनके प्रतिनिधियों की बात, जो वक्फ की संपत्ति भूमाफिया और कब्जा है उनके प्रतिनिधियों की बात, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो सामंती कब्जा है वक्फ पर, जो एक डायनेस्टिक सक्सेशन चला आता है, उसकी बात अखिलेश यादव ने क्यों नहीं की? अखिलेश यादव जब इतनी अहम चर्चा में थे तो उन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उन्होंने गरीब मुसलमान की बात क्यों नहीं की? दूसरी ओर बात करते हैं राहुल गांधी की।
राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े नेता हैं। कल एक बड़ा बिल लोकसभा में पास हुआ। भाजपा इस बिल को लेकर पूरी तरीके से एग्रेसिव थी, क्योंकि बीजेपी के ये एजेंडा है। बीजेपी 80 बनाम 20 कराना चाहती है। बीजेपी शुरुआत से ही अपने आप को हिंदू हितैषी और मुस्लिम के अगेंस्ट दिखाती है। अब हिंदुओं के हित के लिए वो कुछ करे या ना करे, हितैषी बने या ना बने, लेकिन मुसलमानों का विरोध कर भाजपा जो है वो हिंदू हितैषी बन जाती है। क्रोनोलॉजी है। तो ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर खेल रही थी। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, जो कि डिप्टी एलओपी है, वो बोले, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले पर नदारद रहे। वह लोकसभा में से भी गायब रहे लंबे समय तक। जब बाद में वोटिंग हुई तब वह रात में लोकसभा में पहुंचे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज क्यों नहीं रखी, ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी जानते हैं कि सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है ठीक है, इससे काफी स्थिति सुधरेगी? बस उन्होंने दिखाने के लिए कि वो विपक्ष में, इसलिए इसका विरोध किया, लेकिन इसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन बिल के ऊपर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दिया। उनकी पार्टी के सब लोगों ने दिया, लेकिन राहुल गांधी एलओपी हैं, उन्होंने यहां पर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दिया। ये बड़ा सवाल जो है वो पूछने वाला है। अब मुख्य बात यह है कि जो वक्फ है, वक्फ की जो संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड है, उसको लेकर ये बिल आया है। उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये बिल आया है। हम लोग देखें, अगर वक्फ की संपत्तियों पर जो वक्फ बोर्ड होते हैं, उनमें जो लोग होते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं। वो एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही परिवार के डायनेस्टिक सक्सेशन के लोग होते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। और उसमें वो ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, उस संपत्ति का अच्छे से एक हैंडलिंग होने के लिए, कागजी कार्रवाई होने के लिए, और जो गरीब दलित मुसलमान है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए बीजेपी जो है ये बिल लेकर आई है। लेकिन इस बिल का विरोध जो कस के करना था विपक्ष को, वो नहीं कर पाए, क्योंकि मुस्लिम जो है वो एक मुश्त वोटर है विपक्ष का। अब जब मुस्लिम एक मुश्त वोट करता है विपक्ष को और विपक्ष उसका स्टैंड नहीं ले पाता है, तो ऐसे में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर मुस्लिम वोटर को क्या फिर से अपनी चॉइस पर सोचने की जरूरत है? बड़ा सवाल यह बनता है। क्या मुस्लिम वोटर को फिर से उस तरीके से सोचने की जरूरत है कि जो हमारे पक्ष में है हम उसके साथ जाएं? हम जिसके साथ जा रहे हैं वो हमारे मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव वक्फ बिल पर बात करते हुए कुंभ में चले जाते हैं, वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चले जाते हैं, वह किरण रिजिजू को बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच की बातें बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं, आप हमारे उपनिषदों को, पुराणों को नहीं मानते, लेकिन हम फिर भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। अब अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले तो अपने आप को शूद्र बताते थे, अब अपने आप को हिंदू बताने लगे। तो काफी कंफ्यूज अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। जबकि राहुल गांधी की इस पूरे मामले पर चुप्पी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है उसको एक बार फिर से अपनी चॉइस पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से बिल लेकर आई है, ऐसा लगता है कि जो एक मोनोपोली है मुस्लिम वोटर के विपक्ष को मिलने की, बीजेपी उसको तोड़ना चाहती है। वो मुस्लिम वोटर को मोबिलाइज करना चाहती है। इस पूरी वीडियो को लेकर, इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।